परमजीत जी, एक सवाल मेरे मन के अंदर में उठ रहा है। 11 महीने से आप लोग लगातार जो है लोगों के साथ में बैठे हुए हैं। लगातार आप लोगों का जो 12 महीने आप मान लीजिए अक्टूबर का चल ही रहा है। अक्टूबर में ही हुआ था ना जी। सरकारों ने जो कि काम इन लोगों को, अगर कोई धरना और प्रदर्शन हमारे भारत के अंदर में शायद मेरे ख्याल से अब ये पहला इतिहास बनेगा जो 12 महीने तक लगातार एक जगह पे प्रदर्शन करने वाले वो डीटीसी के रोजगार पाने के लिए पहला ऐसा प्रोटेस्ट होगा जो हमारे देश के अंदर में पहला, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि 12 महीने के अंदर 12 महीने तक भी इनको रोजगार नहीं मिला। ये बड़ा शर्म करने वाली बात है कि हमारे भारत देश के अंदर में, जहां पे एक लोकतंत्र देश है और हमारे इस लोकतंत्र देश के अंदर में अपनी वो जो वोट की कीमत मांगते हैं, लेकिन उनको जो है वो अधिकार नहीं दिया जाता है। ये बड़े ही शर्म करने वाली बात होगी उन सरकारों के लिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन 10,000 परिवारों की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि है एलजी साहब, हम दरख्वास्त करते हैं आपसे, इस तरीके की दरखास्त करते हैं कि जो आज एक मुजरिम अगर जिस तरीके से कोर्ट के अंदर में खड़ा होकर के अपनी जो हाजिरी लगाता है ना, ये उस तरीके के लोग हो चुके हैं। इन लोगों को ला करके हाजिरियां देनी पड़ती है एक मुजरिम की तरह। इन लोगों का कोई कसूर नहीं था। ये लोग दरखास्त कर रहे हैं आपसे। आइए, वही बच्चे हैं जिन्होंने आपके 7 सीट पर, लोकसभा की जो 7 सीट थी उसके अंदर में लेकर के आए, आपका खुद इन्होंने प्रचार किया। आज ये सभी लोग टॉर्च लाइट जला करके एक बारी आप लोग दिखाइए अपना, यहाँ पे अपना एक अस्तित्व होना चाहिए इस लाइट के अंदर में। हिला दीजिए एक बारी अपने टॉर्च के लाइट को, ताकि उन सरकारों तक इसकी रोशनी पहुंच सके, ताकि इनको पता लग सके कि आज ये जो टॉर्च की लाइटें जो हिल रही हैं, ये टॉर्च की लाइटें नहीं, ये वो उजाला है जो दीपावली में आपसे चाहिए, इनके परिवार वालों को चाहिए, इनके घर के दिए को चाहिए, जो इनके घर के दिए में जो तेल डाल सके, वो रोजगार चाहिए। अगर इनके बच्चों को, अगर सरकारें रोजगार इन बच्चों को नहीं दे सकती, इनके परिवारों को नहीं दे सकती, तो आखिर में आज ये 10,000 मार्शल जो आज अपनी आशा लेकर के यहां पर बैठे हैं, आप लोग अपनी आशा लेकर के बैठे थे ना आज, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। ये बड़े ही शर्म की बात है कि आज हमारे परमजीत भाई, मैं वनडे से जब से ही आ रहा हूं, जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, मैं तब से देख रहा हूं भाई साहब है, और कई ऐसे चेहरे हैं इसके अंदर में जो लगातार मुझे मिलते रहे हैं, और मैंने लगातार यही देखा है कि आज हमारे इन भाइयों को जिस तरीके से नौकरी की आज नहीं, इनको एक ऐसा रोजगार की जो इनको तलाश थी। अगर ये विभाग चाहे, आज ये 40 विभागों के ही तो हैं, अरे 40 विभागों के अंदर में अगर इनको अगर 200 करके भी अगर एक विभाग के अंदर में अगर इनको नौकरी दी जाए, तो पूरे देश के अंदर में ये 10,000 11,000 मार्शल जो है वो काम कर सकते हैं, इनको रोजगार मिल सकता है। चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो मेट्रो के अंदर हो, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर, अगर इनको गार्ड की भी अगर नौकरी दे दी जाएगी ना, महिलाओं के वार्ड में भेज दीजिए और जेंट्सों को पुरुष विभाग के अंदर में भेज दीजिए, और क्यों नहीं इन लोगों को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिल सकती है ना आप लोगों को, आराम से मिल सकती है इनको नौकरी। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सरकार अपने काम तो करा लेती है, लेकिन क्या उन जनताओं के लिए काम नहीं करेगी जिन लोगों ने 7 सीट इन लोगों ने दे दी, इनके परिवार वालों ने दे दी, इन्हीं के लोग वो थे जिन्होंने दे दिया, लेकिन क्या इन लोगों को 10,000 11,000 लोगों को क्या रोजगार नहीं दे सकती है। ये बड़े ही शर्म करने वाली बात है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा उन सरकारों से भी और एलजी साहब से भी हाथ जोड़ करके कहूंगा कि हे मालिक, तुम ही हो बंधु और तुम ही सखा हो, तुम ही हो बंधु और तुम ही सखा हो, अब तो इनको रोजगार दे दो। ये कब से बैठे बेरोजगार हैं, ये कब से बैठे बेरोजगार हैं।